फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार इस फिल्म से परेश रावल ने एग्जिट क्यों लिया। क्या थी इसकी सबसे बड़ी वजह? क्या पैसे थे इसकी छोड़ने की वजह, या कोई विवाद था, या कुछ और? बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा है और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि अगर परेश रावल हेरा फेरी 3 का हिस्सा नहीं होंगे तो ये फिल्म उतनी मज़ेदार नहीं होगी जितनी कि पहले थी। आई अग्री। आप लोग अग्री करते हैं नहीं करते, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में मैं ये बताने वाली हूँ कि परेश रावल ने आखिरकार ये फिल्म क्यों छोड़ी, क्यों एग्जिट हुए वो इस फिल्म से। अगर आपको ये जानना है तो आपको शुरू से लेकर एंड तक मेरा ये पूरा पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया सुनना होगा। तो वेलकम है आपका मेरे इस पॉडकास्ट में और मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता पर, और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज RJ.बबीता पर भी। तो जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हेरा फेरी 3 के विवाद के बारे में कि आखिरकार परेश रावल ने ये फिल्म क्यों छोड़ी। ये जो विवाद है, कंट्रोवर्सी है, ये थमने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये जो शुरुआत हुई थी वो तब हुई थी जब परेश रावल ने कहा था कि मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ। उसके बाद अक्षय कुमार ने भी परेश रावल के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें एक नोटिस भिजवाया था, जिसके बाद परेश रावल ने अपनी लीगल टीम से इसका जवाब भी भेजा था। और फिर क्या हुआ था, फिर इसको लेकर हाल ही में अपनी एक पोस्ट के ज़रिए उन्होंने जवाब भिजवाया था परेश रावल ने, और ये कहा था कि मेरी इस पोस्ट के बाद मामला काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा। हालांकि परेश रावल की लीगल टीम ने एक बातचीत के दौरान ये खुलासा किया कि परेश रावल ने कहा कि उन्हें कहानी, स्क्रीन प्ले और एग्रीमेंट का कोई लंबा ड्राफ्ट नहीं दिया गया जो हमारे क्लाइंट के साथ काम करने के लिए ज़रूरी था। तो इसके साथ ही परेश रावल की टीम ने यह भी बताया कि उनके क्लाइंट की ओर से नाजिद नाडियाडवाला के कज़न फिरोज़ नाडियाडवाला और ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर को नोटिस दिया गया है। इसके अलावा परेश रावल ने ये भी कहा कि हेरा फेरी 3 छोड़ने का फैसला उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर लिया है, क्योंकि अब करियर के जिस पड़ाव पर हैं उसमें बाबू भैया का किरदार उनके अंदर की कला को आकर्षित नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म छोड़ने की वजह प्रियदर्शन के साथ कोई क्रिएटिव मतभेद बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो अब परेश रावल ने अपनी जो वजह है वो बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। क्या परेश रावल इस फिल्म में वापस आएंगे या फिर परेश रावल का किरदार कोई और एक्टर निभाएंगे? तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर परेश रावल इस फिल्म में वापस नहीं आते हैं तो आप परेश रावल यानी कि बाबू भैया के रोल में किसको देखना पसंद करेंगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में नाम लिख कर बताइए और बताइए कि आप उनको कितना मिस कर रहे हैं। अगर पसंद आया मेरा आज का ये पॉडकास्ट तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट दीजिए। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए और वहाँ पर भी मेरे इस पॉडकास्ट को शेयर करिए, लाइक करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बहुत जल्दी आऊँगी आपसे मिलने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।